जब आप आखिरी के दिनों में रिवीजन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज का दिन है, आज आप साइंस का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। साइंस का रिवीजन करते हुए आज के दिन में आपको 60% ऑफ द टाइम रिवीजन के लिए देना है और 40% ऑफ द टाइम सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए देना है। कौन सा सैंपल पेपर? उसी सब्जेक्ट का जिसका आप रिवीजन कर रहे थे, यानी कि 60% ऑफ द टाइम आप साइंस का रिवीजन कर रहे थे, तो 40% ऑफ द टाइम आपको साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगता में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैंपल पेपर्स के बारे में। और जैसे कि पिछला वीडियो जो 2 से 3 दिन पहले आया था, जिसमें मैंने आपको प्री बोर्ड्स के बारे में बताया था, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो वीडियो देखने के बाद आप इजीली कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स देना है, नहीं देना है, कब देना है, क्यों देना है, कैसे फेस करना है, सारी चीजें आप इजीली कंक्लूड कर पा रहे होंगे। उसी तरह से आज जो है सैंपल पेपर्स के बारे में बताऊंगा और आज का वीडियो देखने के बाद भी आप इजीली कंक्लूड कर पाओगे। हालांकि सैंपल पेपर्स और प्री बोर्ड्स लगने में सेम है, बट दोनों का जो सिग्निफिकेंस है वो काफी अलग है, और ये काफी अलग सिग्निफिकेंस आपको तभी पता चलेगा जब आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सैंपल पेपर्स और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों के जो पेपर्स होते हैं वो हालांकि हल्का वर्जन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ही होता है, बट सिग्निफिकेंस कैसा अलग है मैं बताता हूं। सबसे पहले तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जब आपको होता है, उसमें आपको एक्चुअली पहले बताया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स होते कैसे, देखो इसे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से उनके मार्क्स होते हैं, इस तरह से आपको लिखना है, ये सारी चीजें आपको टीचर्स पहले बताएंगे। उसको सॉल्व करने के बाद, प्री बोर्ड्स को सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, हालांकि ये ऑरा होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। बट जो सैंपल पेपर्स है, सैंपल पेपर्स इज जस्ट लाइक एन लास्ट मिनट रिहर्सल, ठीक है। कोई भी डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन के पहले जो कंटेस्टेंट लास्ट मिनट का रिहर्सल करता है, उसी तरीके से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले जो लास्ट मिनट का रिहर्सल है वो सैंपल पेपर्स को देके कर सकते हो, जिसमें आपको जो छोटी छोटी गलतियां आप कर सकते हो बोर्ड्स में, वो नहीं करनी चाहिए, वो सैंपल पेपर्स बताएगा आपको। समझ में आया आपको? ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग पहले पॉइंट की तरफ, यानी पहला फैक्टर की तरफ, दैट इज सैंपल पेपर्स कब करना चाहिए। अब इसमें भी मेरे पास 3 पॉइंट्स है, इसमें से जो भी आपको सुटेबल लगता है आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। बताने का काम मेरा है, आप चूज कर लेना आपको कौन सा सही लगता है। सबसे पहला बोला है मैंने कि सैंपल पेपर जो है मोस्टली आपका सिलेबस खत्म हो जाने के बाद ही करना, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद ही करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेबस आधा अधूरा हो चुका है, आपने सैंपल पेपर अगर ले लिए और सैंपल पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन अगर आपने देख लिया जिसको देखने के बाद आप डर गए और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और वो डरने की वजह से आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे, और वो थोड़ा सा डीमोटिवेट आपका जो हुआ, जो सिलेबस है 50 to 70% जो आपने प्रिपेयर कर लिया था, उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर देगा। वाई? बिकॉज आपने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है। ये मेन फैक्टर होता है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि यूजुअली पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद ही सैंपल पेपर्स को हाथ लगाना। सेकंड पॉइंट मैंने कहा है कि ड्यूरिंग द फाइनल रिवीजन, ये नहीं होता है तो आखिरी का जो रिवीजन है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले आखिरी का जो रिवीजन है, उस रिवीजन के दौरान आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? उस रिवीजन के दौरान सैंपल पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। थर्ड पॉइंट कहता है एटलीस्ट 20 to 25 डेज प्रायर टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ, ये भी तो हो सकता है 20 से 25 दिन पहले, बोर्ड एग्जामिनेशन के 20 से 25 दिन पहले आप सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? वो आगे मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट की फाइनल रिवीजन या फिर 20 से 25 दिन में आप किस तरह से सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, दैट इज क्यों करना चाहिए सैंपल पेपर्स को सॉल्व, क्यों करना चाहिए। पहला पॉइंट तो लेकर इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। व्हाट डू वी मीन लाइक इट्स चेरी ऑन द केक? जैसे कि आपको पता है केक दिखने में तो बहुत बढ़िया होता है, बट उस पर जब चेरी लगाया जाता है तो और ज्यादा बढ़िया लगता है। वैसे आपने जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो बहुत बढ़िया है, उससे आप बहुत बढ़िया स्कोर करोगे, बट सैंपल पेपर सॉल्व करने से उसमें और ज्यादा अच्छा आप कर सकते हो, उसमें और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो यूजुअली जो बोर्ड्स में टॉप करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही होते हैं जो चेरी लगा के आते हैं, यानी कि जो सैंपल पेपर सॉल्व करके आते हैं, और इसीलिए वो टॉप स्टूडेंट्स में लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है इट विल हेल्प अस टू इंप्रूव द एडिशनल मार्क्स अप टू 5 to 7%।
यानी कि 5 से 7% ऑफ मार्क्स जो है आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने, अगर आप सैंपल पेपर्स को सही से सॉल्व कर लेते हो। आखिरी में सैंपल पेपर्स को सही से सॉल्व कर लेते हो तो 5 to 7% ऑफ मार्क्स का इंक्रीमेंट आपका जरूर होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट विल गाइड अस अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स अलॉटेड। जी हाँ, 3 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में किस तरह से आंसर्स आपको लिखना है ये आपको सैंपल पेपर बताएगा। हालांकि आपके स्कूल में तो बताया होगा ही, मतलब प्री बोर्ड्स में तो बताएंगे ही बताएंगे, बट उसमें भी छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं जिसमें मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो आपका सैंपल पेपर के मार्किंग स्कीम ही बताएगा, या फिर सैंपल के पेपर सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट भी वही कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स, फॉर्मूलाज, मार्किंग स्कीम, सारा सब कुछ आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ही पता चल जाता है। कभी कभार हम लोग मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक स्टेप को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो स्टेप स्किप करने के बाद हम आधा मार्क्स भी स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा छोटा वाला स्टेप वाज इंपॉर्टेंट, कौन सा फॉर्मूला लिखना वाला इज इंपॉर्टेंट, कहां पर हमने रीजन नहीं लिखा विच वॉज एन इंपॉर्टेंट जिसके लिए मार्क्स था। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी ना जब आप सैंपल पेपर करोगे, वरना ये आपको कोई बताएगा नहीं, वो भी आखिरी के मोमेंट में। और सोचो आखिरी के मोमेंट में अगर आपको कोई आके बताता है कि ये छोटी छोटी चीजें में ध्यान रखना जिसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, तो विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। समझ में आ रहा है आपको? लास्ट स्टेप बोलता है कि इट विल हेल्प टू इंप्रूव द टाइम मैनेजमेंट। हालांकि ये पॉइंट तो मैंने प्री बोर्ड्स में भी बताया था कि प्री बोर्ड्स आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, बट इंप्रूव तो करेगा ही करेगा, बट ये सैंपल पेपर और ज्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 20 दिन पहले एक सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो जिसमें आपने पूरा पेपर सॉल्व किया जो कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके सॉल्व किया, तो ये सैंपल पेपर बताएगा देख भाई तूने पूरा पेपर सही लिखा है बट तूने 5 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। अब ये 5 मिनट जो तूने एक्स्ट्रा लिया है इसको कैसे कट शॉर्ट करेंगे, कौन से आंसर को थोड़ा और छोटा कर सकता है, कहां पर तो 1 आध 2 स्टेप जो है वो जरूरी नहीं है तभी भी तूने लिखे हैं वो कम कर सकता है। ये सारी चीजें आपको सैंपल पेपर ही बताएगा जिसमें आपका 5 मिनट का जो एडवांटेज है वो मिल जाएगा। और यही छोटी छोटी चीजें जानना लास्ट मोमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन, किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है, हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा, बट मैंने बताने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ना पेपर प्रेजेंटेशन। तो वो पेपर प्रेजेंटेशन आप इन्हीं सैंपल पेपर्स पे प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो मार्क्स है वो और बढ़िया आ सकते हैं। समझ में आया? लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने बताया कि सैंपल पेपर जो है आपको बहुत जगह मतलब बहुत जगह पर मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट, टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, काफी वेबसाइट्स पे मिल रहे हैं, काफी प्रोफेसर्स टीचर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट में तो काफी पब्लिकेशंस आ चुके हैं, कोई भी आप परचेस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट मैंने कहा है कीप अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग 5 सेट्स ऑफ सैंपल पेपर। 5 सेट ऑफ सैंपल पेपर सॉल्व करने का टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। हमेशा आपके टारगेट्स को बहुत बड़ा रखने की कोशिश करना। 5 सेट ऑफ सैंपल पेपर सॉल्व करने का टारगेट रखना। हालांकि 5 नहीं भी हो पाते, जितना होगा उतना होगा, बट टारगेट के लिए 5 सैंपल पेपर का सेट, हर एक सब्जेक्ट के 5 सेट ऑफ सैंपल पेपर में सॉल्व करूंगा या करूंगी। दिस शुड बी योर टारगेट। समझ में आया? उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है कि 60% रिवीजन, 40% सैंपल पेपर्स। अब रिटर्न अगर इस पॉइंट पे आते हैं ड्यूरिंग द फाइनल रिवीजन, जब आप आखिरी के दिनों में रिवीजन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज का दिन है, आज आप साइंस का रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। साइंस का रिवीजन करते हुए आज के दिन में आपको 60% ऑफ द टाइम रिवीजन के लिए देना है और 40% ऑफ द टाइम सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए देना है। कौन सा सैंपल पेपर? उसी सब्जेक्ट का जिसका आप रिवीजन कर रहे थे। यानी कि 60% ऑफ द टाइम आप साइंस का रिवीजन कर रहे थे तो 40% ऑफ द टाइम आपको साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप दिन में 2 बार साइंस का रिवीजन कर रहे हो तो 2 बार सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। 3 घंटे की सीटिंग लगा के, अगला पॉइंट वही था, 3 घंटे कंटिन्यूस बैठना है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। एंड यस,
ट्राई टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। वो बोर्ड के आंसर शीट मिलते हैं ना मार्केट में, उसी में सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। सारा प्रेजेंटेशन जो भी आप करना चाहते हो, जिस तरह से आप लाइन खींचना चाहते हो, बॉर्डर, मार्जिन, सब कुछ उसी में ट्राई करना, ताकि आपको अभी से आदत पड़े कि इसके लिए भी कितना टाइम जाता है और कितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चेक दिस पेपर्स फ्रॉम टीचर्स और द सीनियर्स। जो आपके कोचिंग के टीचर्स हो गए या फिर आपके घर के आजू बाजू में जो टीचर्स रहते हैं उनसे चेक करवा के ले सकते हो, या फिर स्कूल के टीचर्स अगर करके देते हैं तो उनसे करवा के लो। अगर ये भी अवेलेबल नहीं होते तो सीनियर्स तो कोई होगा ही होगा, जो अभी जस्ट 11th-12th में होगा, उनसे करवा के लो, ताकि वो कुछ इंप्रूवमेंट बताए आपको कि यहाँ पे आप गलती कर रहे थे, यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास नहीं मिलते हैं तो हालांकि जो ऑफलाइन मार्केट में जो पब्लिकेशंस के बुक आते हैं सैंपल पेपर्स में, उसमें एक सेट ऑफ सैंपल पेपर जो होता है वो सॉल्व किया होता है, और उस सॉल्व्ड सैंपल पेपर में आपको मार्किंग स्कीम दी होती है, जिसमें हर एक स्टेप में कितना मार्क मिलने वाला है, हर एक पॉइंट को कितना मार्क मिलने वाला है, फाइनल आंसर को कितने मार्क्स मिलने वाले, कितने अलॉट किए जाते हैं, ये सारा सब कुछ दिया जाता है। और उसके अकॉर्डिंग आप खुद का पेपर इवेल्युएट कर सकते हो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो भी लास्ट मोमेंट में। समझ में आया? सो दीज वर द पॉइंट्स जिससे मैं आपको सैंपल पेपर्स के बारे में सब कुछ बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो जरूर लाइक करना। अभी जाके पढ़ाई करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।